अरे आज वो मुसलमान कहाँ गए जो पीराने पीर दस्तगीर की मोहब्बत का दम भरते हैं, बातों ही बातों में उन पर जाने निछावर करने के दावेदार हैं, हर माँ उनकी 11वीं के खत्म दिलाने को ही दीनों दुनिया समझते हैं। खुदारा आज अमल का वक्त आया है तो खामोश होकर मत बैठो। मुसलमानों उठो और देखो, इमाम अली मकाम के रौज़ा अक़दस, अली शेर खुदा के रौज़ा मुबारका, पीराने पीर के गुंबद और करबला में शहीदों के मज़ारों की बेहुरमती हो रही है। अरे कोई है जो तुम में जालिमों के हाथों को रोक सके? मुसलमानों, अक़वाम मुत्तहिदा तुम्हारा मुंह चढ़ा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी और इल्म की दौलत तुम्हारे पास नहीं, दीन की कुव्वत मजहबी रहनुमाओं ने तुमसे छीन रखी है। मुसलमानों, काश तुम इस मकसद के लिए उस मरकज की तरफ पलट आओ जिसको अल्लाह सुब्हाना के रसूल ने मरकज़ मिल्ली कहा था, जो आज भी दुनिया में पूरी शानो बान के साथ मौजूद है, मगर यह शानो शौकत संगे मरमर के टुकड़ों और बिजली के कुमकुमों तक महदूद है, जो मुसलमानों की ताकत की अलामत नहीं। मुसलमान उस वक्त तक इस जुल्म से निजात हासिल नहीं कर सकते जब तक वो आज की ज़रूरियात के मुताबिक ताकत हासिल नहीं करेंगे, जिसके लिए कायनाती इल्म व फ़नून और तकनीकी तालीम की सख्त ज़रूरत है। मुसलमानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी में खुद कफील होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों, मेहनत, लगन, इल्म, मोहब्बत, अख़ुव्वत, जहाद और जद्दोजहद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। काश मसाजिद के मुल्ला, मदरसों के मुअल्लिम, खानकाहों के राहब, गद्दियों और आस्थानों के सजादा नशीन, मज़ारों के मतवल्ली, कब्रों के मुजावर, पेशावर, पीरो मुर्शद, सब के सब अपने अपने प्लेटफार्मों पर बुजुर्ग परस्ती, असलाफ परस्ती और फिरका बंदी की बजाय मुसलमानों को तकनीकी इल्म सीखने का दर्स दे, जो कुरान का दर्स है। आज हमारे मुदर्रसीन, मुबल्लगीन और वाज हजरात का यह कौमी फरीजा है कि वो लोगों को कुरान की इस तालीम का प्रचार करें कि जो कौम इल्म व फ़नून और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाएगी वो मुस्तकिल तौर पर तबाह हो जाएगी। महज रस्मी इबादत, रस्मी तलावत और रस्मी दुआओं के साथ साथ अमल की दवा के लिए चाराजोई भी करनी होगी। दीनी मदरसों के मजहबी उलमा साहबान, अगर वाकई ही आप लोग मुसलमान औरतों की इज्जत व असमत और मासूम बच्चों की जिंदगियां देखना चाहते हैं तो आपको अहमकों की जन्नत से वापस आना होगा और यह हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि मुल्क की आधी आबादी औरतों को भी खुद साख्ता नहीं बल्कि इस्लामी कुरानी हकूक देने होंगे और जदीद तालीम व तरबियत देना होगी ताकि वो अपनी इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत खुद कर सके। मगर नहीं, हमारा तो खाता ही उल्टा है। हमारे तो मजहबी उलमा ही इस सिलसिले में रुकावट बने हुए हैं। नफाज शरीयत कमेटियों और इस्लामी नजरियाती कौंसलों के जरिए हुकूमत को मजबूर करने पर तुले हुए हैं कि मुल्क की 51% खवातीन की आबादी को वीरानों में धकेल दे, उन्हें इंसान की बजाय जिन्स समझकर उनके हकूक मजहब के नाम पर सल्ब कर लिए जाएं। अगर पाकिस्तान में मजहबी उलमा का बस चले तो वह बेचारी औरतों को पाताल में खूंटों से बांध दें ताकि कब्जा में रहे और बवक्ते जरूरत काम आए, और हमारी बाकी अवाम को ऊँटों पर चढ़ाकर सरहाओं की तरफ हाँक दें, फौज के हाथों से बंदूकें छीन कर तलवारें पकड़ा दें। यह है पाकिस्तानी मजहबी उलमा साहबान का किरदार और तकरीबन यही बाकी इस्लामी मुल्कों के उलमा की जहालत है। यही वजह है कि आज मुसलमान तरक्की से बेखबर, अक्ल व शऊर से खाली और मुस्तकबिल के तकाज़ों से बेबहरा है। दुनिया के मुसलमानों, तुम लोगों के पास क्या नहीं है? सब कुछ तो मौजूद है, मगर इत्तेहाद व क़ुव्वत, इल्म व फ़नून की कामिल दौलत नहीं। अगर दुनिया इस्लाम में सही तालमेल पैदा हो जाए, सही खतूत पर आपस में मुत्तहिद हो जाए तो वो सनती एतबार से बहुत जल्द खुद कफील बनकर बड़ी ताकतों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। अगर मुसलमान अपनी मौजूदा यासंगेज हालत इन्हतात से निजात पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उम्मत जिल्लत के घड़े से निकल जाए कि हर जगह पिट रही है, तो इसका तरीका इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारी जो बड़ी गलती है उसको तर्क कर दें
और वो ये है कि कुरान की तालीम को सिर्फ इबादत तक महदूद ना करें, बल्कि इबादत के साथ साथ मज़ाहिर फितरत का मुतालिया आयात अल्लाह की निशानियों के तौर पर करें। इस तरह हम सबसे पहले इन उलूम की मिसाली यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, दीनी मदरसों और तालीमी अदारों को हम आहंग किया जाए, उन कोर्सेज को निकाल दिया जाए जिनकी कोई भी अफादियत नहीं। तमाम कोर्सेज इस ढंग से मुरतब किए जाएं जो इर्तिकाए माशरा के साथ साथ अपनी अफादियत बरकरार रख सकते हों और जिनका नतीजा इस इर्तिकाई दुनिया और दीन व इस्लाम के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो। फिर हमें इस दौर में आबादी और खुराक जो बहुत बड़े मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए जहाँ आबादी को कम करना ज़रूरी है वहाँ खुराक का बढ़ाना भी ज़रूरी है। इसके लिए मुसलमानों को इबादत के साथ साथ कायनात के इल्म का भी दर्स देना होगा। मुसलमानों को इबादत के सही मफहूम से अदा करना होगा कि इबादत इरकान इस्लाम तक महदूद नहीं बल्कि इंसान की फलाह और बहबूद भी इबादत है। कौम व मिल्लत की इज्जत के लिए जद्दोजहद और इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी इबादत है। मुसलमानों को यह यकीन करना होगा कि हर फतह कामरानी के पीछे सिर्फ दुआ और तवक्कुल ही नहीं, मेहनत, तदब्बर और हिकमत अमली भी होते हैं। मुसलमानों को यह समझाना होगा कि बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है, मगर इज्जत सिर्फ उसी कौम को देता है जो इज्जत से जीना चाहती और जानती हो, और दुनिया में इज्जत से वो कौम ही जी सकती है जो अर्ज़ व समावात की तख्लीक, नबातात और जमादात की तहकीक, कायनाती उलूम के हसूल के लिए सही व काविश करती है। मजहब परस्तों ने कुरान की आला तालीम को महज वाज़ो वसीहत से महदूद करके रख दिया है और इसे बेमकसद बना दिया है। करामात और मोजज़ात की तबलीग करके कौम को गफलत की नींद सुला दिया है, जिसको जगाना बहुत अहम और वक्त की ज़रूरत है। मुसलमानों, जिस तरह कायनात के तिबियाती और हयातियाती तबके खुदा की खालकियत और रबूबियत के मुज़ाहिर हैं, इसी तरह कायनात का नफ्सियाती और इंसानी तबका भी खुदा की खालकियत और रबूबियत का मज़हर है। अगर हम एक तरफ इंसान की अंदरूनी कायनात को संवारने के लिए रूहानी तालीम पर जोर देते हैं, तो बैरूनी कायनात को संवारने के लिए कायनाती तालीम पर जोर देना चाहिए। साइंस का इल्म मुसलमानों की मेरास है। जब 13वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने इस इल्म से हाथ खींच लिया तो ये गैरों के हाथ में चला गया। आज इस इल्म का गैर साले हाथों में चले जाने की वजह से आलम इंसानी को जो खतरा पैदा हो गया है, ये उम्मत मुसलमा की गफलत, साइंसी उलूम और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाने की वजह से। लिहाजा आलम इंसानी को जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की हलाकत खेजियों से बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि उम्मत मुसलमा साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में ना सिर्फ तरक्की करे बल्कि बड़ी ताकतों के हम पल्ला बनकर इन अलूम व फ़नून के मनफी पहलुओं से दुनिया को बचाए, ताकि इस्लाम गालिब और रहीम दीन भी साबित हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान व हदीस हों और दूसरे हाथ में उलूम व फ़नून, वरना मुसलमान मौजूदा तूफ़ानी भंवर से कभी नहीं निकल सकता। मुसलमानों, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इल्म के बिगड़ने और संवरने से ही जहन, दीन और ईमान बिगड़ते हैं। जब दीनी और दुनियावी रास्ते बिगड़ते हैं तो अमल भी बिगड़ जाते हैं, और जब दीन संवरता है तो अमल भी संवर जाता है। यही मतलब कुरान की इस आयत करीमा का है, बेशक खुदा किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने जहनों की हालत ना बदले। मुसलमानों, आज तुम्हारे लिए मेहनत, लगन, इल्म, मोहब्बत, अखुब्बत, जहाद, दीनी और दुनियावी तालीमी जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों, उठ जाओ, इल्म की तलवार से जहालत को ख़त्म कर दो। इस शमशीर बेनिया से ऐसे लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दो जिन्होंने अपनी रोटी और इज़्ज़त की खातिर तुम्हारे तक़द्दुस को पामाल और अल्लाह सुबहाना के दीन को गर्द आलूद किया है, जिन्होंने तुम्हारे दीनी घर को अमरीकी हफाजत का मोहताज और तुम्हें उनका मंगता बना दिया है। आज वो कौमें तुमको रौंद रही हैं जिन कौमों ने फन सिपेगरी और असला साजी तुम्हारे ही असलाफ से सीखी थी।
तालीम और इल्म की शमशीर से अपने शहरों को एक दफ़े फिर बगदाद और कुर्तबा बना दो। मेहनत और तालीम से इल्म की ऐसी शम्में रोशन करो जिनसे आज के यूरोप, जापान, चीन और अमेरिका के तालीमी अदारे भी मालूम पड़ जाए। मुसलमानों, ख्वाब गफलत से बेदार होकर फिर कुरान की मुहर्रक और जिंदा तालीम पर लौट आओ। खुदा तुम्हें फिर इस दुनिया का जानशीन बना देगा। मिल्लत इस्लामिया की निशात सानिया के लिए कायनाती, साइंसी और टेक्निकी इल्म से वाकफियत और इनमें कमाल हासिल करना ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि हालात की नज़ाकत के एतबार से फ़र्ज कफ़ाया है और इस सूरत में फ़र्ज ऐन भी है, जबकि मिल्लत मुसलमा इज्तमाई हैसियत से नरगे और जानकुनी के आलम है। अंबिया का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है। मसीहा कहाँ से आएगा जो इनकी बेनूर आंखों में रोशनी और मुर्दा दिलों में ज़िंदगी पैदा करेगा। मुसलमानों, मसीहा ना ही खाली दवाओं से आएगा ना ही सिर्फ इंतजार से। ये तो कौम के अंदर ही किसी की गैरत और हमीयत जागेगी जो बेनूर आंखों में रोशनी और मुर्दा दिलों में जिंदगी पैदा करेगी। और शायद ये सादत अल्लाह सुब्हाना ने आप में से किसी के नाम लिखी है। दर्दमंद मुसलमानों और मुसलमानों के हुक्मरानों, आज मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देना वक्त की ज़रूरत है। मुसलमानों को कुरान के अंदर दिए गए अलूम से बाखबर करना ऐन अबादात है। मुसलमानों में फ़िक्र जदीद और अफकार ताज़ा पैदा करना ऐन सवाब है। मुसलमानों को कायनात के बारे में तदब्बर और तफक्कुर की दावत देना कार अजीम है। मुसलमानों को अलूम और तकनीकी मज़ामीन की अफादियत बताना कार खैर है। मुसलमानों को तकदीर और तवक्कुल की बजाय मेहनत और मुशक्क़त का दर्स देना पैगाम रसूल है। मुसलमानों को फ़िरका बंदी और मसलक परस्ती से हटाना पैगाम कुरान है। मुसलमानों को तकलीदी सोच, दक्यानूसी ख़यालात से आज़ाद कराना तबलीग दीन है। मुसलमानों में इत्तेहाद का दोबारा इजरा करना इनमें ईमान की नई रूह फूंकने के बराबर है। मुसलमानों को शिर्क से बचाना इश्क़ रसूल है। मुसलमानों को खुराक, लिबास, दफ़ा, इंसाफ में दूसरी कौमों से बेनियाज करना वक्त का तकाजा और क़याम रब है। अल्लाह सुब्हाना मेरा और आप सब बहन भाइयों का हामी नासर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।